कौन सी भाषा कितनी पुरानी थी पहले और किस भाषा से हम लोग आज ये भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि हमारे जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। एक दूसरे से बोल चाल समझ के लिए भाषा का होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए हम आज भाषा पर बात करेंगे, है ना। तो भाषा और लिपि, भाषा और लिपि। लिपि का मतलब होता है लिखने से। कौन सी भाषा कब लिखी जाती थी? बैठो यहाँ पे, शांति से बैठो। कौन भाषा, पहले भाषा आता है बोलने के लिए, पहले बोलचाल फिर बाद में लिपि। तो एक नंबर पे हमारा जो है सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। संस्कृत। 2 नंबर पे ये संस्कृत पूरी दुनिया की भाषाओं की जननी है। 2 नंबर पे तमिल। 3 नंबर पे इजिप्टियन। इजिप्टियन 3 नंबर का भाषा इजिप्टियन है। 4 नंबर पे हमारा ग्रीक भाषा है। ग्रीक। पुरानी पुरानी भाषाओं के बारे में जानकारी दे रहा हूं। 1 नंबर पे संस्कृत, 2 नंबर पे तमिल, 3 नंबर पे इजिप्टियन, 4 नंबर पे ग्रीक है। इसको ध्यान से सुनोगे तो आ जाएगा। मस्ती करोगे तो मारेंगे 2 झापड़ अभी गिरा के। इसलिए ध्यान से देखो, अभी पूछूंगा तुमसे। और 6ठे नंबर पे, ये 1 से 5 तक आप लोग याद कर लिए। 6ठे नंबर पे हमारा अमेरिक भाषा है। अमेरिक एक भाषा होती है, अमेरिक। अमेरिक अमेरिक भाषा 6ठे नंबर पे है। 7वें नंबर पे है हिब्रू। हिब्रू हिब्रू भाषा 7वें नंबर पे है। 5वें नंबर पे चाइनीज भाषा है, चीनी भाषा। 5वें नंबर पे चीनी भाषा है। 6ठवें पे अमेरिक, हिब्रू 7वें पे है। कोरियाई भाषा, कोरियाई 8वें नंबर पे है, ठीक ना। और 9वें नंबर पे आर्मेनियन भाषा है। आर्मेनियम, ये भाषा 9वें नंबर पे है, आर्मेनियम। और 10वें नंबर पे है लैटिन भाषा। ये मैं प्राचीनतम भाषाओं की बात कर रहा हूं। लैटिन लैटिन भाषा 10वें नंबर की है। तो अब नोट कर लो अपने अपने बुक में, अपने अपने कॉपी में। 1 नंबर पे संस्कृत, 2 नंबर पे तमिल, 3 नंबर पे इजिप्टियन, 4 नंबर पे ग्रीक, 5 नंबर पर चीनी, 6 नंबर पे अमेरिक, 7 नंबर पे हिब्रू, 8 नंबर पे कोरियाई, 9 नंबर पे आर्मेनियम और 10वें नंबर पे लैटिन।
तो इसमें समझने वाली ये बात है कि संस्कृत जो है इन सभी भाषाओं की जननी है। कहीं न कहीं से संस्कृत से ही ये सब भाषाएं बनी हुई है और संस्कृत को देव भाषा माना जाता है, इसलिए इसको बोलने वाले बहुत ही कम है। ये देव भाषा है। कोई पूजा पाठ अनुष्ठान वगैरह में इस भाषा का यूज किया जाता है। जो बहुत बड़ा विद्वान होता है उसी को ये विद्या याद होती है। कोई भी हो सकता है, ज्यादातर पंडित जी लोग इस भाषा को यूज करते हैं पूजा पाठ में। तो ये संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है और देववाणी भी इसको बोला गया है देवताओं के मुखारविंद से। ईसा पूर्व लगभग 7,000 वर्ष ये भाषा है। 7,000 वर्ष ईसा पूर्व। ये तमिल भी लगभग मान के चलो कि 4,000 ईसा पूर्व है। 4,000 ईसा पूर्व तमिल। इजिप्टियन लगभग 3,000 ईसा पूर्व है। लगभग 2600 ईसा पूर्व ग्रीक है। 2600 ईसा पूर्व। और चीनी लगभग 2000 ईसा पूर्व। ये चीनी भाषा 2000 ईसा पूर्व। अमेरिक लगभग 1500 ईसा पूर्व। ये सब भाषाओं का जो है उदय हुआ था। हिब्रू लगभग 1500 के आसपास है। ये भी कोरियाई 1400 ईसा के 1400 वर्ष पूर्व की कोरियाई भाषा है। और लगभग 1200 वर्ष पूर्व ये भी आर्मेनियम और लैटिन, ये दोनों भाषाएं लगभग 1200 ईसा पूर्व की हैं। तो लैटिन जो है जहां की भाषा है इसको भी देव भाषा माना जाता है वहां के लिए। तो इसको नोट रखना। पहले भाषा आती है फिर बाद में लिपि। अब इधर मैं लिपि बता दूं। लिपि पहले बोलने चालने की व्यवस्था शुरू होती है, बाद में जरूरत के हिसाब से वो लिखना पड़ता है। अब जैसे हम बोल दिए कोई भी शब्द, कोई भी क जैसे बोल दिए क, तो क तो बोल दिए, क सब बोल दिए। अब इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो क को लिखने के लिए एक लिपि चाहिए। तो जैसे हिंदी में हम लोग क लिख दिए तो क, अब ये लिपि बन गई, हिंदी लिपि। तो पहले भाषा आती है बाद में लिपि आती है। अब रही बात इस समय मौजूदा समय की बात कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, तो इस समय वर्तमान इस समय में सबसे ज्यादा विश्व में अंग्रेजी बोली जाती है, इंग्लिश। इस समय इंग्लिश जो है सबसे ज्यादा बोली जाने वाला भाषा है पूरे दुनिया में। लेकिन भारत की अगर बात की जाए तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। तो हिंदी भी कहीं ना कहीं से संस्कृत से ही आई है। क्या है कि हिंदी जो है संस्कृत का अपभ्रंश है। सभी भाषा है, कोई अपभ्रंश हुआ है, अपभ्रंश से अवहट्ट हुआ है, अवहट्ट से फिर वहां की स्थानीय भाषा, फिर आते 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 आधुनिक भाषा। उसी तरह हिंदी भाषा है। पहले संस्कृत थी, संस्कृत से अपभ्रंश हुई, तो अपभ्रंश के बाद अवहट्ट हुई, अवहट्ट के बाद प्राचीन हिंदी हुई, प्राचीन हिंदी के बाद मध्यकालीन हिंदी हुई, मध्यकालीन हिंदी के बाद आधुनिक हिंदी। इस समय जो लोग बोल रहे हैं ना, तेरे को मेरे को, ये सब हिंदी ही है, लेकिन तेरे को मेरे को आधुनिक है। और पुरानी भाषा में जाओगे तो तेरे को मेरे को नहीं था। पुरानी भाषाओं में आपको, हमको, हमारा, मेरे लिए ऐसे था। तो इसी तरह से भाषाओं का जो है समय के हिसाब से, चक्र के हिसाब से बदलता रहता है।